ओम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हनुमान चालीसा की व्याख्या कर रहे हैं हम, और पिछले श्लोक में हमने आपको व्याख्या की शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, और अब इसके आगे के श्लोक की हम व्याख्या करेंगे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। इसमें विद्यावान कहते हैं विद्या संपन्न, और गुणी आपको पता ही है गुणवान को कहते हैं, और राम काज श्री राम जी के कार्य, और करीबे कहते हैं करने के लिए, और आतुर किसे कहते हैं? अति उतावले, उत्साह युक्त जो होते हैं उसे आतुर कहते हैं। अनुवाद है कि हे हनुमान जी, आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान तथा अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, अर्थात उत्सुक रहते हैं, अति उतावले रहते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की इस चौपाई में हनुमान जी की महिमा गाते हुए कहा है कि हनुमान जी संपूर्ण विद्याओं की खान है। संसार में कोई ऐसी विद्या नहीं जो हनुमान जी के पास ना हो। वह तो जन्मजात ही विद्यावान थे, क्योंकि देवों के देव महादेव के साक्षात रूप जो हैं। फिर भी मर्यादा को कायम करते हुए और संसारिक लोगों को संकेत देते हुए वह विद्या प्राप्ति हेतु सूर्य नारायण के पास गए। उनका ये संकेत हम सभी के लिए था कि यदि विद्या प्राप्त करनी है तो लौकिक या आध्यात्मिक कैसी भी हो, तो उसके लिए गुरु शरण में जाना चाहिए और उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी की आयु विद्यान के योग्य हो गई थी, और माता पिता ने सोचा कि अब हमें अपने पुत्र हनुमान को विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के पास भेजना चाहिए। यद्यपि वह अपने पुत्र के ज्ञान, बुद्धि और गुण कुशलता से संपूर्ण रूप से परिचित है, तथापि सामान्य व्यवहार को निभाते हुए उन्होंने ऐसा निश्चय किया। और माता पिता ने अत्यंत उत्साहपूर्वक हनुमान जी का जो उपनयन संस्कार कराया, उनमें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में जाने की आज्ञा दी, और ऋषि मुनियों के परामर्श से उन्हें सर्वशास्त्र ममर्ग आदि देव भगवान सूर्य देव की शरण में भेजा गया। और भगवान भास्कर सारे संसार के अंधकार को नष्ट कर प्रकाश देते हैं। वह भेदभाव से रहित है, वह संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वरूप है, वह पूज्यतम है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता आदि देव भगवान आदित्य की अर्चना करते हैं। वह भगवान श्री राम के कुल देवता हैं, और गीता ज्ञान के प्रथम श्रोता भी सूर्य देव है। और भगवान ने खुद गीता में कहा था कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान जो है सूर्य देव को दिया था। हनुमान जी को सूर्य देव के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया। वैसे भी सूर्य देव ने उन्हें विद्या के जो उनको विद्या देने के लिए आश्वासन दिया था, और माता पिता के चरणों में प्रणाम कर मूंज का यज्ञोपवीत धारण किए हनुमान जी ने देखते ही देखते आकाश की ओर उड़ान भरी और सूर्य देव के समक्ष पहुंच गए, और बड़ी नम्रता के साथ उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे आदिदेव, यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात मुझे मेरे माता पिता ने आपके पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजा है। कृपा करके हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लेकर विद्या का दान दीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। ज्ञान देने से पूर्व सूर्यदेव ने हनुमान जी की परीक्षा लेने हेतु कहा कि हे वत्स, तुम्हें अपना शिष्य बनाने में हमें अति प्रसन्नता होगी, किंतु तुम तो जानते हो कि हम तो सदा चलते ही रहते हैं, और हमें अवकाश ही कहाँ जो तुम्हें बैठकर विद्या पढ़ाए। और हमारे सारथी अरुण जी रथ की गति को जो धीमी करना जानते नहीं। ऐसी स्थिति में तुम्हें ज्ञान देना तो दूर, तुमसे क्षण भर के लिए वार्तालाप करना भी मेरे लिए मुश्किल है। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप चलते ही रहें, इससे मेरे अध्ययन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। यदि आपको असुविधा ना हो तो मैं उल्टा चलते चलते ही आपसे विद्या प्राप्त करता रहूंगा। सूर्यदेव इस बात से प्रसन्न हो गए। विद्या व ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह जानते हैं कि हनुमान जी तो सर्व विद्यावान है, और ये तो शास्त्रों की मर्यादा का पालन करने हेतु है, मुझे यश प्रदान करने के लिए मुझसे विद्या प्राप्ति करना चाहते हैं। तब निरुत्तर होकर सूर्यदेव ने हनुमान जी को पढ़ाया, और हनुमान जी उल्टे ही वेग से चलते रहे और पढ़ते रहे, और समस्त देवता देखकर आश्चर्य में डूब गए कि सूर्यदेव ने हनुमान जी को
वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में समस्त वेद शास्त्र, उपशास्त्र एवं सारी विद्याओं का ज्ञान प्रदान कर दिया। हनुमान जी ने सारी विद्या में निवास करती हैं और सब में वह पारंगत हो गए। विद्या प्राप्ति के पश्चात हनुमान जी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या भेंट करूं, कृपा करके कहिए। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने कहा कि हे वत्स, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम कपिराज बाली के छोटे भाई मेरे अंश से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। हनुमान जी ने गुरुदेव को वचन दिया और सदैव सुग्रीव के रक्षक बनकर उनकी रक्षा करते रहे। सबसे ऊंची विद्या आध्यात्मिक विद्या है जो हनुमान जी के पास है, अर्थात ऐसी विद्या जो ब्रह्मा से मिला दे। हनुमान जी केवल विद्यामान ही नहीं बल्कि सर्वगुण संपन्न भी थे। सुग्रीव को श्री राम से मिलवाने के लिए जब ब्राह्मण रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण के पास आए तो अपने प्रथम मिलन में ही हनुमान जी ने श्री राम जी को अपनी सुंदर व मधुर भाषा द्वारा प्रभावित कर दिया था। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के विद्या और ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी और भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस ब्रह्मचारी को देखो, अवश्य ही इसने व्याकरण का अच्छी प्रकार अध्ययन किया है, इससे जितनी भी बातें की उनमें कहीं भी एक भी अशुद्धि नहीं है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने इन्हें विद्यावान प्रमाणित किया है। हनुमान जी के विद्यावान होने का सबको विश्वास हो गया, परंतु देवताओं ने सोचा कि विद्यावान होने के साथ साथ क्या हनुमान जी में चतुरता का गुण भी है या नहीं, ये चतुर भी है या नहीं। चतुर का अर्थ संसारिक चतुराई से नहीं है। आज का मानव बेईमानी करके धन कमाने में, झूठ बोलने में, दूसरों का बुरा करने में बहुत ही चतुर है, परंतु उसमें असली चतुरता तो है ही नहीं। गीता में भगवान ने भक्त का गुण बताते हुए कहा कि भक्त में दक्षता अर्थात चतुरता भी होनी चाहिए, अर्थात प्रभु प्राप्ति में दक्ष होना चाहिए। हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो इस बात की चतुरता होनी चाहिए। दूसरा चतुर उसे कहते हैं जो समय, स्थिति और स्थान को ध्यान में रखते हुए अपने बल और बुद्धि शक्ति का सदुपयोग करे। और हनुमान जी में केवल चतुराई ही थी जो अपने प्रभु श्री राम के कास वारने की आतुरता के कारण थी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी का अवतार ही प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ था। जब सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी अपना विराट स्वरूप धारण कर 100 योजन सागर को लांघने के लिए उड़ान भरते हैं तो मार्ग में हनुमान जी की कई प्रकार की परीक्षा होती है, पर वे हर परीक्षा में जो सफल हो जाते हैं। प्रथम मेनाक पर्वत ने कहा कि हे हनुमान, तुम लंबी उड़ान भरते हुए थक गए होगे, तनिक मेरे इस पर्वत पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लो। हनुमान जी ने अति नम्रता से मेनाक पर्वत को अपने हाथ से छू दिया और प्रणाम करते हुए कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, अर्थात प्रभु श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। प्रभु के कार्य को करने के लिए हनुमान जी अत्यंत व्याकुल थे। जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, सीता माँ का पता लगाने के लिए, वह कार्य पूर्ण किए बिना मैं एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं कर सकता। हनुमान जी आगे बढ़े। अब देवताओं ने हनुमान जी की चतुराई की परीक्षा लेने हेतु नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा एक भयानक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के मार्ग में बाधक बनकर प्रकट हो गई। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में पूर्ण रूप से दिया गया है। थोड़ा सा अंश आध्यात्मिक रूप से ध्यान दिलाना है। सुरसा ने हनुमान जी को देखकर कहा कि आज तो मुझे बढ़िया भोजन मिला है, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ये माता, इस समय मैं प्रभु श्री राम का काज करने के लिए जा रहा हूँ, अंत में तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। हाँ, एक बार मैं प्रभु का कार्य संपन्न करके उन पर संदेश पहुंचा दूं, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये मेरा शरीर यदि तुम्हारे काम आए तो तुम्हारी भूख मिटाए तो इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। परंतु इस समय मेरे मार्ग में किसी प्रकार की कोई भी बाधा आई तो मैं उसे चीर फाड़ कर निकल जाऊंगा। मैं तुम्हें माता कहा है मैंने, अंत में तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक बार अपनी माता सीता जी का पता लगाकर प्रभु श्री राम को बता दूं, उसके बाद मैं स्वयं तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दूंगा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कह सुधी प्रभु ही सुनावो। इतना सुनने पर भी सुरसा नहीं मानी।
वह बोली, एक शर्त पर तुम जा सकते हो। कैसी शर्त? बोली, यदि तुम मेरे मुख से जीवित बाहर निकल आओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मुझे शर्त स्वीकार है। यही तो एक परीक्षा की घड़ी थी, परंतु हनुमान जी लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। देखते ही देखते सुरसा ने अपना जो आकार बढ़ा दिया। सुरसा के योजन भर मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दुगना आकार बढ़ा लिया। जैसे जैसे सुरसा का आकार बढ़ाकर मुख विशाल करती थी, हनुमान जी उससे दुगना रूप करके आकार बढ़ाते थे। अचानक हनुमान जी ने अति सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और अति लघु रूप पवन सुत लीना। तब शीघ्र ही सुरसा के उस विशाल मुख में गए और तुरंत बाहर आ गए। हनुमान जी की ऐसी चतुराई को देखकर सुरसा राक्षसी का रूप अंतर्ध्यान कर अपने वास्तविक स्वरूप नाग माता के रूप में प्रकट हो गई। हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल, बुद्धि और चतुराई की परीक्षा के लिए भेजा था। तुम परीक्षा में सफल हुए। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और माता को प्रणाम करके आगे बढ़े। ऐसी विकट परिस्थिति में भी हनुमान जी ने राम काज करने की जो आतुरता वो दिखाई। इसलिए तो कहा है कि राम काज करिबे को आतुर। कहने का भाव, प्रभु भजन में के आड़े कोई भी काम जो आ जाए, कैसी भी बाधा आ जाए, उसकी परवाह ना करते हुए प्रभु का भजन हमें करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में हम अगले श्लोक का जो है व्याख्या करेंगे। प्रभु चित्त सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी की।